ईश्वर की नज़र में सभी धर्मों के लोग एक हैं, लेकिन ये बात कभी नेताओं को समझ नहीं आई। सैयद इब्राहिम, जिन्हें लोग रसखान के नाम से भी जानते हैं, क्या इनकी तारीफ में कभी किसी नेता, अभिनेता या ब्राह्मण ने कोई बात बताई? अभी 2 दिन पहले ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। उसके बावजूद भी भगवान जगन्नाथ और साल बेग की कहानी सुर्खियों में नहीं आई। मुझे नहीं मालूम गैर हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश की शुरुआत किसने कराई। मुझे बस इतना मालूम है, मैंने मुस्लिम समाज के साल बेग की कहानी नहीं सुनाई। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं सदी में जहांगीर कुली खान लाल बेग, जिन्हें लाल बेग के नाम से जाना जाता है, मुगल सम्राट जहांगीर के शासन के दौरान वो एक ऊंचे ओहदे पर कार्यरत थे। ओडिशा में एक सैन्य भ्रमण के दौरान उनकी मुलाकात एक सुंदर ब्राह्मण महिला से हुई। वो एक विधवा स्त्री थी जिसको उसका खुद का समाज हिकारत की नजरों से देखता था। किसी भी शुभ अवसर पर उसकी मौजूदगी को अपशगुन माना जाता था। ऐसे में लाल बेग ने उससे विवाह करके उसको समाज में मान सम्मान दिलाया। जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम साल बेग रखा और अपने सामर्थ्य अनुसार उसको पढ़ाया। ऐसा कहा जाता है साल बेग भी अपने पिता की तरह सेना में भर्ती हो गया। अफसोस, एक युद्ध के दौरान साल बेग बुरी तरह जख्मी हो गया और उसका पिता युद्ध में मारा गया। ऐसे बुरे समय में उसकी मां ने ईश्वर से प्रार्थना की ताकि उसके बेटे को जीवन दान मिल जाए। मेरे लिए ये बताना मुश्किल है कि एक माँ की दुआओं ने अपना असर दिखाया या फिर कोई चमत्कार हुआ जिसने साल बेग को मौत के मुंह से खींचकर जिंदगी से फिर मिलवाया। उसके बाद उसने सेना की नौकरी छोड़कर एक तपस्वी की तरह जीवन बिताया। खुद को मिले जीवन दान के लिए उन्होंने भगवान का धन्यवाद देने का मन बनाया। जब वो भगवान जगन्नाथ को धन्यवाद देने पुरी पहुंचे तो उनको भगवान को एक नज़र देखने का भी अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि तब धर्म के ठेकेदारों ने कहा यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है और उनको उल्टे पैर वहीं से वापस लौटाया। इतना सब होने के बाद भी साल बेग ने उस बात को अपने दिल से नहीं लगाया, लेकिन साल बेग ने ये सोच लिया कि एक ना एक दिन वो भगवान की एक झलक देखेंगे जरूर, भले ही उसके लिए दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि उनको मालूम था मन की शक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं। एक दिन साल बेग के सपने में खुद भगवान आए और उन्होंने खेद जताया कि वो उनके दिल से चाहने के बावजूद भी उनको एक नज़र देख नहीं पाए। उन्होंने साल बेग से वादा किया कि वो जल्द ही पूरी दुनिया के सामने उनसे मिलेंगे। तब साल बेग ने कहा, कैसे? तब भगवान जगन्नाथ ने कहा, जब रथ यात्रा निकलेगी तब तुमको देखते ही मेरे रथ रुक जाएंगे और सबको पता चल जाएगा तुम मेरे प्रिय लोगों में से एक हो। और ऐसा हुआ भी। साल बेग की मृत्यु के बाद उनकी मजार भी वहीं बनाई गई जहां वो खड़े होकर भगवान के दर्शन किया करते थे। आज भी रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ साल बेग की मजार के सामने कुछ देर के लिए रुकता जरूर है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, ईश्वर की नज़र में सभी इंसान एक हैं। मन में नफरत का जहर नेताओं ने फैलाया। ये कहानी मैंने नहीं लिखी, मैंने तो सुनी सुनाई कहानी को सुनाया। आपको कहानी सुन के मजा आया या नहीं, कमेंट करके बताना। दुआओं में अपनी मुझको भूल ना जाना। थैंक्स फॉर लिसनिंग।